के लिए दिखाई, जो कल मैंने आपको वीडियो बनाकर बताई थी, उसके अंदर भी मैंने चेताया कि काफ़ी लोग आपको IRFC, आरवीएनएल और कई अन्य रेलवे के शेयरों से जोड़कर इस परियोजना को दिखा रहे हैं। बल्कि आपको मैंने आपको एक मंत्र बताया था, पेनी स्टॉक से तो हमें प्रॉफिट लेना ही लेना है, पर जो अच्छे शेयर होते हैं उनके अंदर से भी हमें कुछ प्रॉफिट लेना है। कई बार ऐसे नियम बताए कि जो शेयर पहले ही 3, 6, 7 गुना हो, क्या वो इलेक्शन के बाद जब सरकार दोबारा से आएगी क्या वो 20 गुना हो जाएगा? छोटी सी एक बात थी, मैंने नहीं बढ़ता, तेजी में कोई भी शेयर नहीं बढ़ता। अब लोग यहाँ पर ट्रैप बटन क्यों हो जाएंगे? कुछ लोग, अब मैं आपको आगे की साइकोलॉजी बताता हूँ। अब आगे की साइकोलॉजी सुनो। देखो, जब शेयर गिरता है ना तो दुगनी, तिगनी, चौगनी रफ्तार से गिरेगा, और जिस दिन शेयर बढ़ता है उतनी रफ्तार से नहीं बढ़ता। जितने आपके पोर्टफोलियो आज लाख, 2 लाख, 3 लाख डेली के, या मुझे व्हाट्सअप कर रहे हैं, सर अब क्या करें, जो बचा कुचा बेचकर भागे। सर बचा कुचा बेचकर भागने वाली तो वो हो गया कि भूत दिखाम भाग गए। ऐसे कभी मार्केट में काम नहीं करना है। देखो सर, ऐसा कभी हो सकता है, मैंने कई बार अपने वीडियो में ये बताया है आपको कि आपका आस पड़ोस का व्यक्ति वही शेयर ले रहा है, वही शेयर भाग रहा है, उसमें उसको प्रॉफिट आ रहा है। आपका दोस्त कह रहा है मैंने 50,000 इसमें कमा लिए, मैंने 1 लाख उसमें कमा लिए। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज तो सर सारे शेयरों के ऊपर बात करेंगे, मार्केट गिर रही है उसके ऊपर बात करेंगे, जो हमने बीते दिनों कुछ चीज़ें आपको समझाई है उसके ऊपर बात करेंगे। बात तो वहीं से स्टार्ट करेंगे कि 2 महीने हमें बड़े सतर्क तरीके से रहना है। मैंने इस बार कहा था कि आपको इलेक्शन से पहले बड़ी गिरावटों का सिलसिलों का देखने को मिलेगा। काफ़ी लोगों ने उसे मजाक में ले लिया था, तरीके से रहना है। मैंने इस बार कहा था कि आपको इलेक्शन से पहले बड़ी गिरावटों का सिलसिलों का देखने को मिलेगा। काफ़ी लोगों ने उसे मजाक में ले लिया था, काफ़ी लोगों ने मजाक पे मेरी बातों को लिया है। अगर आप मेरे से पहले से जुड़े होंगे तो मेरी आज तक के कोई भी बात असत्य साबित नहीं हुई है सर, मैं आपको बता दूं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो मैं बोल रहा हूँ वो हो रहा है, पर मैं वो चीज़ भाप रहा हूँ जो मार्केट में कुछ लोग नहीं भाप रहे हैं। जो कुछ हमारे सामने हो रहा है उसको हम नहीं जांच रहे हैं। देखो सर, ऐसा कभी हो सकता है, मैंने कई बार अपने वीडियो में ये बताया है आपको कि आपका आस पड़ोस का व्यक्ति वही शेयर ले रहा है, वही शेयर भाग रहा है, उसमें उसको प्रॉफिट आ रहा है। आपका दोस्त कह रहा है मैंने 50,000 इसमें कमा लिए, मैंने 1 लाख उसमें कमा लिए। ये आपके दोस्त बोल रहे हैं और उनमें से बोल रहे हैं जब वो कोई सा भी शेयर ले रहा है वो भागा जा रहा है। ऐसा कभी मार्केट में नहीं होता। यहीं से हमें समझने की चीज़ें आती हैं। मैंने आपको एक मंत्र बताया था, पेनी स्टॉक से तो हमें प्रॉफिट लेना ही लेना है, पर जो अच्छे शेयर होते हैं उनके अंदर से भी हमें कुछ प्रॉफिट लेना है। कई बार ऐसे नियम बताए कि 1000 शेयर होते हैं ना तो 700, 400, 500 को अपने प्रॉफिट बुक करना है और बाकी को छोड़ना है, और बाद में जब वो गिरावट करें फिर से उन शेयरों के अंदर एंट्री करना है। बहुत से लोग आपको ऑर्डरों के जाल में जो फंसाते जा रहे थे, चाहे वो लोन हो, आरवीएनएल हो या कोई से भी शेयर हो, जिनके अंदर ऑर्डर मिलते जा रहे थे और उस वजह से जो शेयर आपको भागते हुए दिख रहे थे। ये रणनीतियाँ मैं आपको 1-2 साल से बता रहा हूँ कि जो भी कंपनी को ऑर्डर मिलता है वो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 7 साल की उनकी मंशा होती है पूरा करने के लिए। अब लोग आपको बताएंगे कि जो ऑर्डर मिले थे वो अभी के लिए क्यों नहीं थे, वो तो बात के लिए थे। अब आपको बताएंगे लोग। और ये साइकोलॉजी मैं आपको कब से बता रहा था कि ऑर्डर मिलने से शेयर भाग रहा है। एक्चुअल में जब उसकी वैल्यू वो होगी, वो काम करेगा, तब उसको हमें बहुत अच्छे तरीक़ों से देखना है। कितनी सारी बातें मैं आपको जो बताता गया, क्या वो वैल्यूबल नहीं थी? अपने प्रॉफिट को हाथ से जाने देना नहीं, वो वैल्यूबल नहीं थी? अच्छे अच्छे शेयरों पर अपना दिमाग लगाना है, क्या वो वैल्यूबल चीज़ें हमारी काम नहीं आती हैं? देखो सर, जहां रेलवे के ऊपर जब मैंने वीडियो बनाई थी उस वक्त शेयर 35, 40, 50, 60 तक के थे, मैं आपको बताता गया। उसके बाद मैंने वीडियो बनानी बंद की है और उसके बाद फिर समझाने वाली वीडियो मैंने आपको बताई है। अब जो 346 के आपको हाई देखने को आरवीएनएल में मिले हैं, आज वो अपने हाई से करीब 121 रुपये नीचे है। ये आपको समझना है। जब तक कि मैं वीडियो बना रहा हूँ मार्केट चल रही है, इस टाइम 225 रुपये करीब का शेयर है, अपने हाई से 121 रुपये नीचे हैं।
₹193 का IRFC ने हाई मार रखा है। आज वो अपने हाई से 67 रुपीज़ नीचे है। इतना ज़्यादा रेलवे के ऊपर हमने फोकस कर लिया था, हमने एक मनसा नहीं जानी कि वो चीज़ें कब होंगी। बड़ा दुख हो रहा है मुझे ये चीज़ें आपको फिर से बताते हुए, क्योंकि हमने उन चीज़ों को नहीं समझा। बहुत से लोगों ने समझा सर, बहुत से लोगों ने नहीं समझा। कल जब मैंने आपको कहा था कि जहां सरकार ने हरी झंडी रेलवे की परियोजना के लिए दिखाई, जो कल मैंने आपको वीडियो बनाकर बताई थी, उसके अंदर भी मैंने चेताया कि काफ़ी लोग आपको IRFC, आरवीएनएल और कई अन्य रेलवे के शेयरों से जोड़कर इस परियोजना को दिखा रहे हैं। बल्कि आपको समझना था कि जो भी ये चीज़ें हो रही हैं, ये इलेक्शन के बाद से सुचारू होने की चीज़ों के साथ हमें देखना है। यानी कि कई महीने इसके अंदर जाने वाले थे, पर लोगों ने आपको कहा कि IRFC से जोड़ दिया। देखो सर, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि एक्चुअल चीज़ों को जब तक कि हम नहीं समझेंगे, गुमराह हम ज़िंदगी भर मार्केट में होते जाएंगे। बीते दिनों मैंने आपको बताया था कि सरकारी कंपनियों का जो मार्केट कैप है, जो उनकी होल्डिंग है, उसका जो अतिरिक्त मार्केट कैप है कई लाख करोड़ हो गया। अगर सरकार उसके अंदर से अपनी चीज़ों को सेल करेगी, या लोग बड़े बड़े भी सलाह दे रहे हैं इस तरीके से हो सकता है, तो क्या उस चीज़ को हमें भापना नहीं था? जो शेयर पहले ही 3, 6, 7 गुना हो, क्या वो इलेक्शन के बाद जब सरकार दोबारा से आएगी क्या वो 20 गुना हो जाएगा? छोटी सी एक बात थी। मैंने आपको एक चीज़ बताया था, ये इलेक्शन की वजह से जो मेरी रणनीति बन रही थी। देखो सर, इस बार का इलेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि तीसरी बार अगर ये सरकार आई तो कितनी सारी परियोजना जो देश के अंतर्गत चल रही है, जो अभी हरी झंडी भी दिखाई जा रही, तो उन परियोजनाओं को जो गति मिलेगी वो इलेक्शन जीतने के बाद ही तो मिलेगी ना। और उससे पहले जो शेयर 35 के हों और 346 पे चल रहे हों, अलग अलग शेयर को आप देख सकते हो, तो क्या वो इस सरकार के आने के बाद क्या वो जोश मार्केट में नहीं आएगा? आप समझो कि अगर सरकार जीती, दोबारा से ये सरकार आई, तो ये जोश जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गए, पावर के सेक्टर हो गए, अलग अलग रेलवे सेक्टर हो गया, अलग अलग जितने भी, क्या उनके अंदर वो जोश नहीं आएगा सरकार जीतने पे? तो आप छोटी सी सोच समझो कि जो शेयर पहले ही 6 गुना, 8 गुना, 10 गुना तक भाग गए हों और वो नीचे ना गिरे, फिर उसके बाद वो सरकार आए, तो वो सर कितने गुना हो जाएंगे? ऐसा होता है कभी कि अपनी वैल्यू से ऊपर जो शेयर फिलहाल चल रहा हो, उसके बाद जो नई रणनीति और वो और ऊपर हो जाए? उठाकर देखो सर, ये मार्केट जो गिर रही है ना, ये काफ़ी दिनों से शेयर गिर रहे हैं। ये आज आपको ज़्यादा झटका 3 दिन से इसलिए लग रहा है, लगातार आपको देखने को मिला है। लेकिन 346 का जब आरवीएनएल ने अपना हाई मार रखा था, उसके बाद से वो शेयर गिर ही रहा है, लेकिन कुछ दिनों बाद वो थोड़ी तेज़ी दिखा देता है। मैंने कहा था थोड़ा सा संभल कर हमें मार्केट से रहना है, और इलेक्शन की रणनीतियों को सबसे पहले हमें समझ कर चलना है। बीच में मैंने आपके लिए अभी कम से कम पिछले हफ्ते 6 से 7 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी। मैंने कहा कि सेबी के पूर्व चेयरमैन ने हमें चेतावनी दी है, और उन्होंने ये भी कहा था कि सरकारी स्टॉक से, ज़्यादातर बैंकों के स्टॉक से थोड़ा हमें अलग तरीक़ों से देखना चाहिए, वो ज़्यादा अपने वैल्यू के हिसाब से ऊपर जा रहे हैं। ये कौन थे? सेबी के पूर्व चेयरमैन अजय त्यागी जी थे। ये मैंने वीडियो बनाई थी। मैं वो सारे प्रयास कर रहा हूँ जो आपके माइंड में बैठे। सरकार की जो अतिरिक्त हिस्सेदारी थी वो भी मैंने आपको बताई है। फिर CNBC आवाज़ में अजय त्यागी जी का जो इंटरव्यू पिछले हफ्ते आया, वो भी मार्केट की वैल्यू के हिसाब से था कि शेयर काफ़ी ऊपर जा रहे हैं। वो किसने आपको बताए हैं? वो भी मैंने आपको बताए, पर उस चीज़ को काफ़ी लोगों ने समझा नहीं। फिर बीच में सेबी की चेयरपर्सन जो थी, उन्होंने कहा कि मिड कैप स्मॉल कैप बुलबुला उठ रहा है। ये सारी चीज़ें आपको पता है, न्यूज़ के अंदर आ रही है। तो तुरंत 3 चीज़ें हमारे सामने थी। एक तो सरकार की बढ़ी हुई हिस्सेदारी, दूसरा अजय त्यागी जी का CNBC आवाज़ में आना, और तीसरा सेबी की चेयरपर्सन ने भी उससे हमें सचेत करना कि उद्योग इस चीज़ को और हवा ना दें, क्योंकि जब ये फूटता है तो वहाँ पर निवेशकों का ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान होता है। तो ये वो रणनीति थी, ये सारी रणनीति मैंने आपको बताई। तो आपको और क्या चीज़ चाहिए इस चैनल से, आप मुझे बताओ। जो आपको कह रहा है कि समय समय पर अपने प्रॉफिट की मंशा लेनी है, खरीदने बेचने की चीज़ें हम बताते नहीं, पर वो चीज़ें समझा रहे हैं जो दूसरे लोग आपको पैरी स्टॉक की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करके बड़े बड़े अच्छे अच्छे शेयरों को आपके हाथों से जुदा कर रहे हैं। और अगर आपने उन शेयरों को अपने पास रखा है तो वो रणनीति आपको पता ही है कि मैं कहता हूँ कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट तो हर एक चीज़ से हमें आना चाहिए। देखो, जब शेयर गिरता है ना तो दुगनी तिगनी चौगनी रफ्तार से गिरेगा,
और जिस दिन शेयर बढ़ता है उतनी रफ्तार से नहीं बढ़ता। जितने आपके पोर्टफोलियो आज लाख, 2 लाख, 3 लाख डेली के, या फिर 5, 10, 20, जिसकी जो क्षमता है, करोड़ों की भी है किसी किसी की, उनका जो पोर्टफोलियो आज जो 3 दिन से गिर रहा है, क्या इतनी तेज़ी में वो बढ़ा था? कभी नहीं बढ़ता। तेज़ी में कोई भी शेयर नहीं बढ़ता। अब लोग यहाँ पर ट्रैप बटन क्यों हो जाएंगे? कुछ लोग, अब मैं आपको आगे की साइकोलॉजी बताता हूँ। अब आगे की साइकोलॉजी सुनो। अब लोग यहाँ परेशान हो जाएंगे क्योंकि कुछ संभलने के बाद मार्केट, ये शेयर आपको थोड़ी बहुत तेज़ी के साथ फिर इस तरह से ही देखने वाले हैं, कम से कम 2 साल, 4-5 महीने। ये आप संभलते जाना, क्योंकि आप बोर हो जाओगे, आप टेंशन में आ जाओगे, यार शेयर बढ़ नहीं रहा है कुछ। क्योंकि अभी तक तो हमने तेज़ी वाली मार्केट देखी थी ना। अब आपको सुस्ती वाली मार्केट आएगी और वो आपको 1-2 महीने झेलनी पड़ेगी, क्योंकि उसके बिना कुछ वजूद हमारे नहीं बन रहे। मैं आपको बता दूं, मार्केट एक्सपर्ट प्रकाश दीवान जी एक एक्सपर्ट हैं, एनालाइज करने वाले व्यक्ति हैं। उनका भी इंटरव्यू मैंने ताज़ा देखा और वो इस चीज़ को मैंने भापा और वो मैं आपको बता रहा हूँ। वो ये कह रहे हैं कि जब आपने पहले शेयरों के अंदर अपनी प्रतिक्रिया नहीं देखी कि जो शेयर पहले ही 6-6, 7-7 गुना हो, और जिन शेयरों का कोई फंडामेंटल नहीं और उसे आपने पकड़ रखा हो, और अगर आज वो गिर रहे हैं तो आप वो तेज़ी को देख कर तो खुश थे, और आज उस गिरावट में आपको वो चीज़ें नीचे की तरफ दिख रही है। देखो सर, बड़े बड़े एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं सर, बड़े बड़े मार्केट एक्सपर्ट आपको एडवाइस दे रहे हैं कि इस दौरान आपको अच्छे शेयरों से एग्जिट भी नहीं करना है। ये अभी आपको प्रकाश दीवान जी ने जो बताया है, एक ये इंटरव्यू के दौरान है, ये जो मैंने अभी आपको बताया, मैंने देखा है इसको भी, इसलिए मैंने आपको ये चीज़ बताई कि अगर आपके पास अच्छे फंडामेंटल वाले शेयर हैं तो उसे अपनी झोली से अलग नहीं करना है। जहां आप मदरसम सूमी हो गया, एक्साइड बैटरी हो गया, अशोक लीलैंड हो गया, इनके फंडामेंटल मजबूत हैं। अगर ये शेयर गिर रहे हैं तो ये इतने भागे भी नहीं है भाई, ये आप समझ लेना। आपको एक चीज़ समझनी है कि बड़े बड़े जो एक्सपर्ट ऐसी चीज़ें हमें बता रहे हैं, वो अपने एक्सपीरियंस के द्वारा बता रहे हैं, क्योंकि ऐसी गिरावट इन्होंने पहले भी देखी होगी। वो ये भी कह रहे हैं कि उन शेयरों से थोड़ा दूर रहना चाहिए जिनके आईपीओ अभी हाल ही में आए थे और वो अब सर आगे की तरफ भाग रहे थे। देखो सर, आज फिर आपको याद आ रहा होगा एड़ा, एक लॉटरी वाला शेयर, और जब मैंने ये वीडियो बनाई कम से कम 10 से 20 लोगों ने मेरी इस चीज़ के ऊपर काफ़ी उन्होंने उल्टा सीधा बोला और कहा कि ना ये तो भागा जा रहा है जी। देखो सर, जब शेयर भागता है उसी वक्त हमें उसकी चीज़ों को समझने की ज़रूरत होती है। तो ये बड़े बड़े एक्सपर्ट वाले कह रहे हैं भाई, ये आईपीओ के जो आए थे नज़दीकी तौर पर, उनके जो शेयर उछाले मारे उनसे थोड़ा दूर रहना है। दूसरा, उन्होंने कहा कि अच्छे फंडामेंटल वाले आपके शेयर है तो उनको आपको होल्ड करना है और अपना जो प्रॉफिट बचा कुछ है उसे नहीं बेचना है। इस तरीके की उन्होंने एडवाइस दी है, पर उन्होंने कहा है कि वो शेयर अच्छे होने चाहिए। कार फंडामेंटल वाले शेयर जो आपको बड़ी तेज़ी के साथ ऊपर भागे, वो मैंने आपको सारी वीडियो बना रखी है सर। मैंने आपको सर्वोटेक के ऊपर बिल्कुल एक रणनीति समझाई। सलासर टेक्नो पर लोग मुझे कह के थक गए, सर इसके ऊपर वीडियो बनाओ। कभी कम से कम 1 साल से लोग मुझे बोल रहे थे, और जिस दिन मैंने इसकी वीडियो बनाई उस दिन से उसके अंदर लोअर सर्किट है। आज 3रा दिन हो गया लोअर सर्किट लगते हुए सलासर के ऊपर, और सर्वोटेक के ऊपर भी जो मैंने वीडियो है उसी दिन से गिरावट है। अब ये हाल ही की जो गिरावट मार्केट में हो रही है, ये भाई प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, या एसबीआई और सुप्रीम कोर्ट का मसला हो सकता है, या फिर एक बड़ी तैयारी उछाल की भी हो सकती है जो इलेक्शन के बाद आनी है। वो सारी रणनीति आपको मैं बता कर चल रहा हूँ। देखो सर, यहाँ पर हम खुद अपने हाथ से अपनी चीज़ों को ख़राब करते हैं। इस गिरावट में कुछ लोग अच्छे फंडामेंटल वाले शेयरों को चुन रहे होंगे, ये मुझे पता है। मैंने आज आपके लिए सुबह ही, यानी कल मैंने आपके लिए एक वीडियो डाली थी रात के 11 बजे। जब शेयर नीचे गिरता है 2 चीज़ें अपने साथ वो कर देता है। एक तो वो हमें डरा रहा है बहुत ज़्यादा, और हमारे अच्छे शेयरों को जो हमारे पास हैं उसको भी निकालने के हमारे इरादे चेंज कर रहा है। भाई निकाल दो उसे, जो बचा कुछ है ले लो। अब इस चीज़ का इंतज़ार बड़े बड़े निवेशक करते हैं, क्योंकि वो उस शेयर को उस वैल्यू पर लेंगे जिस वैल्यू पर हमने उसको बेचा है। यानी कि वो इसको और ऊपर देखेंगे, पर वो इस चीज़ को होल्ड कर लेंगे। पर वो चीज़ें हम नहीं समझते, हम डर के मारे शेयर से निकलेंगे। तो जब प्रकाश दीवान जी जैसे ने एक्सपर्ट ने ऐसी बात हमें टीवी में जाकर बता दी इंटरव्यू के दौरान, तो उनका एक्सपीरियंस भी हमें गेन करना है। देखो सर, बिल्कुल भी जो शेयर
वजूद नहीं रखते 100 गुना, 10 गुना, 15 गुना होने के, उन शेयरों के अंदर अपनी एंट्री बिल्कुल भी नहीं करनी है और उनका पहले फंडामेंटल सब कुछ चेक करना है। ये सारी चीज़ें इस तरीके से उन्होंने हमें जो बताई है, मैंने आपको अलग तरीके से थोड़ा सा बता दिया। तो ये समझना है, बड़े बड़े एक्सपर्ट हमें आकर कुछ ना कुछ चीज़ें बताकर चल रहे हैं। यस बैंक ने 21 रुपये का लेवल भी तोड़ दिया आज। ये वही यस बैंक है जिसके अंदर बीते दिनों आपको काफ़ी लोगों ने कहा कि म्यूचुअल फंड वाले ये चीज़ें कर रहे हैं, HDFC बैंक वाला अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहा है, SBI सबसे बड़ा इसके अंदर होल्ड करके बैठा है, और सारी की सारी चीज़ें मैं आपको बताते बताते थक गया। मैंने कहा भाई ये अभी के शेयर नहीं है, ये लॉन्ग की दृष्टि के साथ हमें इन चीज़ों को देखना चाहिए। अगर आपको अपना पोर्टफोलियो उस विशेष ढंग से रखना है जो बड़े बड़े लोग हमें सजेशंस कर रहे हैं, जैसे प्रकाश दीवान जी जैसे, या फिर सेबी चेयरपर्सन जैसे हमें बता रहे हैं कि जो शेयर होने चाहिए वो वैल्यूबल वाले होने चाहिए और कई गुना वो भागे हुए नहीं होने चाहिए, तो सबसे ज़्यादा गिरावट उन्हीं शेयरों में हो रही है जो कई गुना शेयर भाग के गए हैं। चेक कर लेना है एक बार आप। बाकी शेयर तो आपको 4, 5, 7 रुपये गिर के बैठे होंगे, लेकिन सारे के सारे वो शेयर ज़्यादा गिर रहे हैं जो काफ़ी भाग गए थे। चेक कर लो आप, अडानी ग्रीन काफ़ी भाग गया। अडानी ग्रुप के सारे शेयर को चेक करो आज जाकर, सबसे बड़ा लूजर ग्रुप बैठा है वो आज गिरावट के ऊपर। चेक करो जाकर उनके शेयर कितने 150, 100 शेयर रुपये करीब उनके शेयर गिर रहे हैं। तो यहाँ तो बचाना भाई खुद को अपना आप होगा। यस बैंक की रणनीति में आपको समझा कर गया हूँ, धीरे धीरे वो प्रोग्रेस कर रहा है, धीरे धीरे अपनी सेल्स को बढ़ा रहा है। उस नाते उसके अंदर थोड़ा बहुत अगर हम लंबी दृष्टि के साथ देख सकते हैं, अच्छा है। दूसरा, सुजलोन एनर्जी के ऊपर भी काफ़ी उंगलियां उठाई गई है कि तो सर 50 पे जाएगा, 100 पे जाएगा, 200 पे जाएगा। सर 50 पर जाकर भी वो नीचे आया है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर जो भी ऑर्डर मिले हैं उसको वो समय से पहले कैसे पूरा करेगा, समय आने पर ही तो करेगा। वो आपको चीज़ें समझनी है। 2025, 2027, 2030 फिर बोल रहा हूँ, आज मैं किसी भी चीज़ की चीज़ें नहीं देख कर आया हूँ, बल्कि जितने मेरे लोग कमेंट कर रहे हैं अब मार्केट गिर गई, हाई तौबा मचा दी है, या कल से कर रहे हैं, या मुझे व्हाट्सअप कर रहे हैं, सर अब क्या करें, जो बचा कुचा बेच कर भागे। सर बचा कुचा बेच कर भागने वाली तो वो हो गया कि भूत दिखाम भाग गए। ऐसे कभी मार्केट में काम नहीं करना है। इस मार्केट में डरना नहीं है सबसे पहले तो, और डरना है तो छोटे अगर शेयर हैं आपके पास तब डरना है। बड़े शेयरों से आप कैसे डरोगे? आपके पास HDFC बैंक है, SBI है, मदरसन सुमी है, एक्साइड है, इन तरीके के अच्छे अच्छे शेयर हैं। उनसे आप डर के कहाँ तक जाओगे? फिर तो आपने मार्केट में काम ही नहीं किया। अगर हम अच्छे अच्छे शेयरों से भी डर के निकल गए तो फिर हमारा लॉन्ग टर्म तो शॉर्ट टर्म भी नहीं बचा, वो तो 1-2 दिन का ही चीज़ें हो गई हमारे साथ। प्रॉफिट अगर आपको लेने के तरीके किसी से पूछने हैं, ये वाजिब एक अच्छी चीज़ नहीं है। प्रॉफिट आपका अपना है, आप उसे वहाँ पर लें जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा खुश हैं। प्रॉफिट हमेशा वहाँ लेना चाहिए जहाँ आपको लगे कि भाई मुझे तो 10 रुपये आने थे, 20 आ गए, तो वहाँ आप ज़्यादा खुश हो। उदाहरण दे रहा हूँ एक, है ना, कल आपको किसी शेयर में 10,000 का प्रॉफिट आ रहा है और आपकी उम्मीद थी 5,000, तो वहाँ क्या होगा आपको एक्चुअल पता है, प्रॉफिट बुक। आज सारे के सारे शेयर रेड है ना, तो आज तो अच्छे भी शेयर गिर रहे हैं, पर आप चेक कर लेना इन्हीं अच्छे शेयरों में और बेकार शेयरों में कवर कौन सबसे पहले करेगा? अच्छे शेयर कवर करेंगे। ये लिख लो मेरी आज बात। अच्छे शेयर अपनी वैल्यू के हिसाब से गिरावट होने के बाद कुछ ही दिनों में अपने में वो बदलाव ला देते हैं जिस बदलाव के कारण वो गिरे थे। यानी कि कुछ चीज़ें जब हो रही है गिरावट में तो वो सबके साथ हो रही है, पर उसके अंदर जो सबके साथ हो रही है उसके अंदर छोटे मोटे शेयर नहीं भागेंगे, वो भागेंगे 25, 30, 20, 50 पैसे। पर जो शेयर वैल्यूबल हैं वो शेयर आपको जो गिर रहे हैं वो उसी रफ्तार से जब कुछ सब कुछ सही होगा वो भागेंगे। यहाँ पर गिरावट के अंदर जो चीज़ें हो रही है इससे किसी भी कंपनी के ऊपर, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो, उसके व्यापार पे फ़र्क नहीं पड़ रहा है। फ़र्क किस पे पड़ रहा है? प्राइस पर पड़ रहा है। तो प्राइस के एक्शन को देखकर कभी भी शेयर की चीज़ों को नहीं भापना है कि वो कहाँ तक गिर सकता है, कहाँ तक ऊपर जा सकता है। आपको भापना है कि वजूद क्या है। एक गांव में कोई पानी का साधन नहीं था, एक गांव में बहुत बड़ा पानी का साधन नहीं था, बहुत दूर तक तालाब तक जाना पड़ता था। अब उस गांव पे एक नलका लग गया है
तो उस पानी के लिए लाइन तो लग जाएगी ना, और वो पानी जो है वैल्यूबल है। और अगर वो नलका खाली कहो उसके अंदर पानी ना निकले, फिर लाइन लगेगी उसके अंदर? नहीं लगने की। तो यही वो चीज़ है कि जब गिरावट के बाद तेज़ी आएगी तो सूखा नलका में सूखा ही रहेगा, और जो पानी दे रहा है वो आपको एक्चुअल में चलकर दिखाएगा। तो ये वो शेयर मार्केट है जहां आप सिर्फ चार्ट में पूरी एनालाइज नहीं करके बैठ सकते। हर एक चीज़ फेल हो जाती है पर मजबूत चीज़ हमेशा टिकती है, ये मैं आपको बता दूं। मजबूत हमेशा चीज़ टिकेगी। तो जितने भी इंटरव्यू हम टीवी में देखते हैं उनकी वैल्यू होती है। जितनी भी न्यूज़ टीवी में आती है, जितनी भी न्यूज़ आपको न्यूज़ में देखने को मिलती है, उनका वजूद होता है, चाहे वो ऑर्डर के लिए हो, क्योंकि ऑर्डर जब आएगा अच्छा खासा तो आप खरीदोगे, पर ऑर्डर की मंशा भी आपको जांचनी है। या कोई बड़ा पर्सन आकर कुछ बताए टीवी में मार्केट का व्यू, उसके भी नज़रिए होते हैं देखने के, पर वो कोई समझता नहीं। आज कोई भी सरकारी कंपनी को खरीदने के चक्कर में नहीं होगा जो आज से पहले IRFC को 400-500 में देख रहे थे। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, मेरे से जुड़े एक व्यक्ति थे, उन्होंने मेरे से ज्वाइन जो किया सितंबर-नवंबर में किया था, और उनका पोर्टफोलियो बहुत बढ़िया हो गया था। और उन्होंने मुझे संपर्क किया। मैंने कहा भाई आपने नई नई चीज़ें की हैं तो आपको थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करना चाहिए। नहीं IFCI सर भाग रहा है, आपने प्रॉफिट के लिए कहा था, वो तो भाग ही रहा है, हुडको भाग रहा है, ऐसे ऐसे शेयर थे उनके पास। पर वो मेरी बात समझे नहीं। अब समझ में आ रही होगी। तो जब हम देखो सर एक चीज़ बताऊं, आप सर्वाइव इस मार्केट में तभी कर पाओगे जब आप सारी सिचुएशंस को समझकर अच्छे शेयरों के अंदर और रणनीतिक तरीके से अपने प्रॉफिट को आगे की तरफ बढ़ाएंगे, है ना। तो आज चाहे सुजलोन हो चाहे कोई सा भी शेयर हो, गिरावट की ओर है, पर हमारे वजूद आगे से ये रखने हैं हमें। अब आगे हमें क्या काम करना है, छोटी मोटी कंपनी के ऊपर जिनकी भी पॉजिटिव वीडियो आ रही है, सबसे पहले उसके आपको सेल्स, उसका लॉस, उसके ऊपर कितना कर्जा है, कितना भंडार है, उसकी परियोजना कहाँ कहाँ चल रही है, उसका शेयर प्राइस किस वैल्यू पर है, और उसका जो मार्केट कैप है किस वैल्यू पर है, सेल्स किस वैल्यू पर है, उसका शेयर प्राइस कहाँ है, तो उसको सारा भाप लो। फिर उसके बाद उसके अंदर आप एंट्री करिए या नहीं करिए। जो चीज़ आपको बैलेंस शीट में देखकर निगेटिव लग रही है और शेयर पॉजिटिव हो, उस शेयर से 100 कदम दूर। ये आज लिख लो कहीं। जिस भी शेयर का IPO आ रहा हो और वो IPO के बाद आपको दौड़ते दिखा रहा हो, तो उससे हमेशा आपको अपनी प्रॉफिट की चीज़ों को देखना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बड़े बड़े लोग भी कह रहे हैं, ये मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ। तीसरा, आपको किसी की भी उज्ज्वलता वाली वीडियो को नहीं तलाश करना है। शेयर मार्केट में 80% आपको दुखी रहना है, ये मेरी बात समझ लेना। 80% शेयर मार्केट में आपको एक्चुअल में दुखी रहना है, 20% खुश रहना है। अगर आप इस रेशो में मार्केट में बने रहेंगे, टिके रहेंगे, आप कामयाब हो जाएंगे। और अगर आप 80% मार्केट में खुश होकर काम करेंगे और 20% दुखी होकर काम करोगे, तो आप अपने को बचा नहीं पाओगे मार्केट में। एक ये रूल भी आप समझ लो। तो आपको कितना ही अच्छा लग रहा हो, कुछ हो रहा हो, तो उसके अंदर 80% निगेटिव सोच लो पहले ही, क्योंकि अच्छे तो सारे शेयर हैं ना, गिर तो रहे हैं ना। तो जब आप निगेटिव होकर, यानी कि उसकी बुराई भी देख लो, या ये गिर भी सकता है, ये वो चीज़ें, तो वहाँ आप कम निवेश करोगे, है ना। और अगर आप 80% उज्ज्वलता के साथ होंगे तो वो बेकार शेयर भी होगा ना। तो जहाँ आप 100 रुपये लगा रहे थे वहाँ 1000 लगाओगे आप, क्योंकि वहाँ लालच बढ़ जाएगा आपका, ठीक है। और पांचवा, आपको अपने लालच को सबसे पहले मारना है, धैर्यता देनी है, सच्चाई जाननी है, कौन आपके लिए रियल चीज़ें बता रहा है, कौन फेक बता रहा है, ये आपको चेहरे से पता लग जाना चाहिए। वजूद को समझिए कि कोई आपको बिना चीज़ों के अनुसार वीडियो बना रहा है, कोई आपको वो चीज़ें सिखा रहा है जो मार्केट में हो सकती है और हो रही है, तो उस पर भी आपको विशेष ध्यान देना है। आपको और एक विशेष ध्यान देना है, जब भी किसी मार्केट के रुख बड़े बड़े एनालाइज करने वाले पहले हमें बता रहे हों, तो समझ जाइए उसके कई दिनों बाद वो चीज़ें होंगी। क्योंकि अगर उनके बताते ही वो अगले दिन हो जाएगी तो आप सोचोगे यार बढ़िया बता दिया, ये होने का नहीं। और उन्होंने कुछ बताया, अगले दिन वो नहीं होती, तो आप सोचोगे ऐसे ही बता दिया, पर वो बाद में हो जाएगी। तो ये साइकोलॉजी होती है, उन सारी साइकोलॉजी को आपको समझना है।
अच्छे अच्छे शेयरों की तरफ अपनी प्रतिक्रिया बढ़ाइए, अच्छे अच्छे शेयरों को अपने द्वारा अपने अनुसार अच्छे तरीके से रखिए और इस गिरावट में अपने मजबूत शेयरों को पकड़िए। आप खुद यकीन कर लेना कि जब आप इस तरीके से वर्क करेंगे तो आपके जो शेयर हैं वो आपको ग्रोथ की तरफ दिखाई देंगे, क्योंकि आपने एग्जैक्ट इसलिए पकड़ा क्योंकि वो बैटरी पे इंडिया पे नंबर 1 है और मदरसन सुमी ऑटोमेटिव में एक बेस्ट वर्क करता है, जिससे ये एक ईवी के क्षेत्र में भी जाने माना नाम होता जा रहा है। तो आपकी प्रतिक्रिया क्या है? अशोक लीलैंड आपने इसलिए पकड़ा क्योंकि राज्य परिवहन निगम में भी, यानी कि आपने देखा होगा कि आपके राज्य के अंदर जो सरकारी परिवहन होता है उसके अंदर भी अशोक लीलैंड की बस चलती है। और बीते दिनों मैंने आपको बताया था कि अशोक लीलैंड की जो चीज़ें लखनऊ में इनकी जो फैक्ट्री खुल रही है, तो वो भी एक अपनी अच्छी चीज़ों के साथ और अपनी ईवी की जो बसें इनकी आएंगी स्विस मोबिलिटी के द्वारा, वहाँ रणनीतियों के साथ अच्छा वजूद के साथ शेयर है। बस आपको काम देखना है, शेयर प्राइस बिल्कुल नहीं देखना है। तो सारी रणनीतियों को आपको समझना है। IRFC हो, आरबीएल हो, सुजलोन हो या यस बैंक हो, HDFC बैंक हो, मदरसन सुमी हो, एक्साइड हो, KEC हो, सबके अपने वजूद हैं। पर उस वजूद को समझना है कि कौन अपनी चीज़ों के साथ है और कौन अपनी चीज़ों के साथ नहीं होकर भी बहुत ऊपर है। तो वो अगर आप समझ गए, मार्केट को जीत जाओगे, है ना। तो ये आप समझना, आज की वीडियो पूर्णतया उन चीज़ों के अनुसार है। अगर इनके एक एक शब्द आपने अपने दिमाग में डाले तो मार्केट से आपको डर नहीं लगेगा। और अगर आपने सोचा कि ये मार्केट की जो गिरावट है बस ये अब ख़त्म हो गई या और नहीं होएगी या ये तो होती रहेगी, तो फिर हम समझ लेना इस मार्केट में ये सिर्फ गिरावट को देख के एग्जिट कर जाएंगे और अपना लॉस कर जाएंगे और कुछ दिनों बाद कहेंगे ये मार्केट सबका नहीं है बॉस। तो सच्ची उड़ देखिए, अच्छी उड़ देखिए, समझ कर देखिए। किसी की भी भावनाओं को अपनी भावना मत समझिए, किसी भी यूट्यूबर की वो चीज़ें मत समझिए जो आपको लालच के थ्रू छोटी छोटी वीडियो बनाकर अलग अलग तरीके से रोज़ एक नया पार्ट पढ़ाकर कि ये शेयर के अंदर करोड़पति आप बन जाओगे, ये 25 पैसे का शेयर है, यहाँ से ये हो जाएगा, वहाँ आप गुमराह हो जाओगे। आज आपके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है MPS यानी कि विशेष इन्फोटेक, जो एक कंपनी है, उसके अंदर एक 45 पैसे का शेयर है, उसके अंदर कुछ रणनीतियाँ मैंने आपको दूसरे चैनल पर समझाई है जिसका नाम है डीप सर्च 6। कृपया आप उसे भी देख सकते हैं। तो सच्ची वीडियो देखते जाइए, अपने में बदलाव करते जाइए। गिरावट हमेशा होती है, कभी भी होगी, बढ़ावट कभी भी होगी, इन दौरान आपको जीना है। बहुत खुशी खुशी में हम जी लिए। ये गिरावट जो हो रही है लगातार, ये आज हो रही है इसलिए नहीं बता रहा हूँ, बीते 1.5 से 2 महीने का व्यू है मेरा। ये आज सत्य होते हुए दिख रहा है, इस बात को आप जांच लेना। तो चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।